अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जैसा आपने टाइटल में देख लिया, वो है कि कबूतर भागकर जाते कहाँ हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, ज़्यादातर बिगिनर लोग जो होते हैं उनको ये डाउट होता है कि भाई कबूतर जब भागता है तो जाता कहाँ है। ठीक है, हमारे कबूतर लोग बोलते हैं कि भाई उड़ गए लेकिन वापस आए नहीं, तो गए किधर। तो भाई जब कबूतर भागता है तो वो कुछ जगहें हैं जहाँ पे कबूतर जा सकता है या कबूतर मर सकता है। ठीक है, हम वन बाय वन उस चीज़ के ऊपर जाएंगे। पहली चीज़ ये है, और जो मोस्ट कॉमन रीज़न लोग बोलते हैं, ठीक है, वो ये है कि उसको बाज़ या बहरी ले गई। बाज़ या बहरी से ये बोलने का मतलब है कि चील जो अटैक करती है कबूतर को, वो कबूतर को मारी है उसने और आपका जो कबूतर है वो लेकर चली गई। लेकिन लोग ये बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते कि बाज़ या बहरी जब भी अटैक करता है जब आपका कबूतर थोड़ी कमज़ोरी में हो। ठीक है, या कबूतर आपकी कोई ऐसे तरीके से उड़ान उड़ रहा हो जिससे आपके कबूतर को मारना बहुत आसान हो जाता है। उससे हट के बाज़ या बहरी कभी अटैक नहीं करती। बाज़ या बहरी की ज़्यादातर अटैक जब होती है जब आपका कबूतर वापसी करता होता है। ठीक है, जब कबूतर आपका उड़ान मुकम्मिल करके जब नीचे वापस आ रहा होता है अपने घर की तरफ, जब होता है टाइम जब ज़्यादातर बाज़ या बहरी के अटैक्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, कभी कभी नॉर्मली उड़ते हुए कबूतरों पे भी अटैक कर देते हैं वो। ठीक, अगली चीज़ हम जो आएंगे उसके ऊपर आएंगे कि हम हाई फ्लायर्स से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे एक्सक्लूसिवली। तो जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं जब वो आसमान में ऊपर चढ़ता है, ठीक है, कबूतर जब आसमान में ऊपर हाइट पे चला जाता है, बारीक हो जाता है, और जब अगर क्लाउड्स आ जाए या जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से कबूतर जहाँ से चढ़ा है वहाँ पे नीचे नहीं उतर सका, तो भाई कबूतर स्ट्रेट आपके घर के कोई भी एरिया में नहीं उतरेगा। कबूतर एटलीस्ट 40 टू 50 किलोमीटर्स दूर वापस लैंडिंग करते हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए। ये मैं एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, इतने सालों से जो कबूतर उड़ाए हैं। जब आपके कबूतरों को आप नेम टैग या आपके पैर में जो कबूतर के रिंग होता है वो पहना हुआ हो कबूतर, या आपके घर का कोई ऐसा रंग लगा हुआ कबूतर को जो सारे शहर में और आसपास की जगहों पे मालूम हो कि भाई इनका कबूतर है, मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई कबूतर आपके जब खुलते हैं आसमान से, कभी जब बाहर वो घर पे नहीं उतर पाते, कहीं आगे कबूतर गिरता है, वो 40 या 50 किलोमीटर दूर कबूतर गिरता है भाई। तो आपको ये एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर आपका कबूतर आसमान से गायब हुआ है, ठीक है, और वो वापस घर पे नहीं उतरा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अच्छी खासी डिस्टेंस पे कबूतर जाके खुला है। क्योंकि जो ट्रैजेक्टरी होती है, अब जिनको ट्रैजेक्टरी पता नहीं है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे उंगली से बता दूँ, कबूतर अगर ऐसे ऊपर गया और ऐसे वापस ऊपर नहीं आ सका तो कबूतर ऐसे ऊपर जाके ऐसे एंगल में नीचे आएगा भाई। तो अगर ये आपका घर है और कबूतर सीधा ऊपर गया है इस तरीके से, तो इस एंगल में जब उतरेगा नीचे तो कबूतर अच्छे खासे किलोमीटर दूर गिरेगा भाई आपके घर से। तो आपको ये भी चीज़ समझ लेनी है। तो ये आपका कबूतर हो गया जो ऊपर से हटता है। थर्ड वाली जो चीज़ हम आएंगे उसके ऊपर आएंगे, कबूतर का जंगलियों में मिल जाना। बहुत सारे कबूतर ऐसे होते हैं जो नस्ल के बहुत पक्के होते हैं और कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो नस्ल के बहुत कच्चे होते हैं। मैं फिर से ये आपको एक्सक्लूसिवली हाई फ्लायर्स के बारे में ही बता रहा हूँ। तो जो हाई फ्लायर्स में जो नस्ल का बहुत ही पक्के होते हैं, वो अगर कभी घर से भटकते हैं तो वो घर ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपनी कोशिश छोड़ के किसी घर पे नहीं पकड़े जाएंगे वो कबूतर, वो किसी जगह जंगली हो जाते हैं, जंगली कबूतरों में जाकर वो मिल जाते हैं कबूतर। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी आप देखेंगे कि बड़े बड़े जंगली कबूतरों के झुंडों में आप देखेंगे कोई आउट क्लास आउटस्टैंडिंग आपको हाई फ्लायर्स दिख जाएंगे। तो आपको इसी चीज़ से समझ जाना चाहिए कि भाई ये ऐसा कबूतर है जो अपना घर भटका हुआ है, लेकिन वो अपने घर ढूंढ नहीं सका, पहुंच नहीं सका, इसलिए वो जाके जंगलियों में मिल चुका है और वो कोई भी तरीके से किसी के घर पे नहीं उतरेगा। सेकंड चीज़ हम आते हैं उन कबूतरों के ऊपर जो नस्ल के कच्चे होते हैं। भाई जो कबूतर नस्ल का कच्चा होता है वो कबूतर सीधा सीधा उठेगा, किसी ना किसी के घर पे जाके या तो घर पे बैठ जाएगा या नहीं तो फिर कोई दूसरे जंगली कबूतरों में मिल जाएगा। और वो जंगली कबूतरों में ज़्यादा दिन रह नहीं पाएगा क्योंकि वो उसको घर ढूंढने की तलाश की आदत है नहीं। वो कहीं ना कहीं जब भी किसी के घर के कबूतर खुले दिख जाएँ तो वो उन कबूतरों में जाके मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि आपके कबूतर बेसिकली गिरते कहाँ कहाँ हैं। तो भाई अब हमें कबूतरों को गिरने से कैसे बचाना है, हम हमारे कबूतर किस तरीके से उड़ाए ताकि हमारा जो कबूतर है वो प्रॉपरली अपने घर ही वापस आए, ज़्यादा दूर ना जाए। इसके लिए फ़र्स्ट बेसिक जो चीज़ हमको देखनी है, कबूतर भागता है उड़ने की वजह से, तो आपको आपका जो उड़ान का टाइम है उसको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर आप एक 4 से 5 घंटे करने वाले कबूतर को 2 बजे के बाद उड़ाएंगे तो भाई ये हाई चांसेस है कि जो आपका कबूतर है वो बाहर गिरेगा। आपको ये भी चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर परवाज़ी कबूतर है वो एटलीस्ट अगर 2 या 3 भी घंटे कर रहा है तो
उसको अगर 2 बजे के बाद उड़ाएंगे आप, 2 घंटे वो कबूतर आसमान में ऊपर रहेगा और जैसे ही 4 बज जाएंगे, मौसम ठंडा होगा, तो कबूतर और ऊपर जाने के लिए चढ़ान करेगा ऊपर आसमान में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो कबूतर है उसके वापस आने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं इस तरीके से उड़ाने के बाद। तो आपको ये एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी है कि कबूतर को एक ही टाइम पे उड़ाए। दूसरी चीज़ जो देखना है आपको दिमाग में कि कबूतर के पर पूरे हैं या पूरे नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, कबूतर की लास्ट की 3 जो कलियां होती है, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 3 कलियां जब कबूतर की आ रही होती हैं उस टाइम पे कबूतर को उड़ाने की गलती ये लोग कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कबूतर जब ज़्यादा ज़ोर लगाता है परों के ऊपर, तो उसको जो पर में जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसकी वजह से जो कबूतर होता है वो अपने घर से दूर हट जाता है दर्द की वजह से, और कहीं दूसरी जगह गिरने का उसका इश्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। थर्ड चीज़ ये है जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है कि कबूतर को पेट में दाना भर के उड़ाया जाए या खाली पेट उड़ाया जाए। मैं फिर से ये हाई फ्लायर्स के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी नस्लों को बहुत सारे पेट में दाना भर के उड़ाया जाता है। तो हाई फ्लायर्स से अगर हम बात करेंगे तो अगर हाई फ्लायर कबूतर जो है वो पेट में दाना लेके उड़ता है, तो जब कबूतर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाता है तो उसके जो पेट में दाना होता है वो जहर बनने का चांस बन सकता है, ठीक है। उसमें जहर फॉर्म होने का, उसके पेट में इशू होने का चांस हो सकता है। इसलिए आप ये दिमाग में रखें कि अगर आपके कबूतर के पेट में दाना भरा हो तो भाई उस टाइम पे कबूतर को ना उड़ाए। तो फिर से एक छोटा सा रिकैप करते हैं, हमने अभी क्या क्या चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने ये देखी कि टाइम प्रॉपर रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कबूतर के पर प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कबूतर के जो पेट है उसमें ज़्यादा दाना नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा कबूतर मगरिब तक दिखा है, मतलब एज इन शाम होने तक दिखा है, लेकिन कबूतर बैठा नहीं, फिर दूसरे दिन कबूतर वापस नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा इसीलिए होता है, बहुत सारे बार अच्छे कबूतर जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम कर देते हैं, शाम तक कबूतर अपनी परवाज़ दे देता है, लेकिन फिर जब होता है अंधेरा और आपके कबूतर जो है वो बिल्कुल भी अंधेरे में उड़ने के लिए ट्रेन नहीं किए गए हैं। जी हाँ, कबूतरों को अंधेरे में उड़ाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर वाली। तो अगर आपका कबूतर उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है कबूतर, और वो रात होने तक आपका कबूतर घर पे वापस नहीं आता है, तो भाई कबूतर आपका ऊपर उठेगा, आसमान में वापस जाएगा और उस तरफ उतरेगा वापस जाके जहाँ पे थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिर मैं आपको ट्रेजेक्टरी की बात बता दूं, अगर आपका घर इस पॉइंट पे है और अगर इस पॉइंट पे अगर सूरज की लाइट नहीं आ रही, तो भाई कोई ना कोई ऐसी पॉइंट होती है जहाँ पे सूरज की लाइट अभी भी अवेलेबल है, तो कबूतर उस तरफ हट के वहाँ उतरने की कोशिश करेगा ताकि वो दूसरे दिन सुबह में वापस आ सके। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि जब कबूतर उस पार्ट पे उतरता है या उस तरफ उतरता है तो कबूतर कौन से कंडीशन में उतरा है, लोग वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। लोग बस बोलते हैं कि भाई हमारा कबूतर तो पक्की तरीके से वापस आ ही जाएगा। नहीं आने का मेन रीज़न यही है कि जब कबूतर गिरता है उसको पानी मिलता है या नहीं मिलता। इतनी देर परवास करने के बाद कबूतर के अंदर उतनी जान नहीं होती है कि नेक्स्ट दिन वो फिर से निकले और अपने घर की तलाश करे। तो इसकी वजह से जो हमको सोचने की एक चीज़ ये है कि भाई कबूतर को बिल्कुल टाइम से उड़ाएं और टाइम के आगे मत उड़ाएं, ठीक है। तो जब कबूतर ऐसे दूर जाके गिरते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, एक चीज़ उनको दाना पानी का इशू हो जाता है, दूसरी चीज़ या तो बिल्ली होते हैं, कुत्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कबूतर गिरता है तो कहाँ गिरता है उसका क्लियरली कुछ आइडिया होता नहीं है, ठीक है। तो कुछ बिल्ली या कुत्तों के हाथ भी लग सकता है कबूतर, वो भी इशू हो सकता है। उसके साथ साथ एक और जो इशू होता है वो है कबूतरबाज लोग, ठीक है। तो कबूतरबाज थोड़े जो होते हैं वो ऐसी शाम के टाइम पे कबूतरों को अपने छेड़ लगाते हैं, ठीक है, गोल गोल फिराते हैं, उनको घुमाते हैं कबूतरों को। तो ऐसे टाइम पे कभी कभी आपके जो कबूतर होते हैं अगर वो घर से हटते हैं तो ऐसे लोगों के हाथ लग जाते हैं। और भाई अगर ऐसे लोगों के हाथ आपका कबूतर लगता है तो भाई आपका कबूतर दूसरे दिन वापस आएगा ही नहीं, ठीक है। वो उसको पकड़ लेते हैं, फिर ठीक है उसके पर कैच करके वो अपने पास रख लेते हैं या फिर उसको आगे सेल कर देते हैं। तो इसी हिसाब से अगर कबूतर वहाँ से बच जाता है और सारी चीज़ें जो उसके साथ प्रॉपर होती है तो फिर आपका कबूतर जो है दूसरे दिन वापसी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली था बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जो बाकी जो लोग देख रहे हैं जो कबूतरबाज ऑलरेडी हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता है कि कौन से टाइम पे कबूतर को उड़ाना है, किस चीज़ से उड़ाना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बिगिनर्स है बहुत सारे चैनल को फॉलो करते हैं तो उनके लिए वीडियो था भाई, ताकि आप समझ सकेंगे कबूतर को उड़ाने का टाइम क्या होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई शाम में अच्छा ठंडिक होती है, ठीक है, तो वो खुद भी छत पे आके बैठ जाते हैं, उसी टाइम अपने कबूतरों को खोल के छेड़ लगाते हैं और कबूतर उनके भाग जाते हैं। भाई कबूतर अगर उड़ाना चाहते हो तो आप सुबह के टाइम पे आइए, धूप में है नो प्रॉब्लम, अगर आपको शौक़ है तो आपको धूप झेलना होगा तो आप आइए ऊपर, सुबह के टाइम पर छत पे बैठिए, आराम से कबूतरों को उड़ाइए ताकि आपके कबूतर को सारा दिन मिले कि अगर वो वापसी करना चाहता है तो उसके पास पूरा दिन हो वापसी करने के लिए, ठीक है। तो इतना ही सिर्फ
सिर्फ इस वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 25,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है। इस ईयर का गोल है भाई 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो जल्द से जल्द अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने उन भाइयों के साथ जो कबूतरबाजी में नए आना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।